वेलकम स्टूडेंट्स, विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी की आज की क्लास में हम क्यू जो हमने सर्कुलर पढ़ा है उसकी पॉप एल्गोरिदम समझेंगे। पॉप का मतलब होता है यहाँ से निकाल फेंकना। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर डिलीशन देखेंगे हम। इससे पहले वाले वीडियोस में हम इंसर्शन देख चुके हैं कि जो हमारा सर्कुलर क्यू है उसमें इंसर्शन कैसे होता है। ये हमारा सर्कुलर क्यू है, इसमें हम इंसर्शन देख चुके हैं। अब हम इसके अंदर डिलीशन देखेंगे। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि जो सर्कुलर क्यू होता है हमारा, ये इस टाइप से होता है, नॉर्मल क्यू की तरह ही काम होता है। यहाँ पर भी जो भी हमें ऐड करना हो हमेशा रियर से ऐड होता है और हमेशा फ्रंट से यहाँ डिलीट होता है। तो जैसे कि आप जानते हैं फ्रंट से यहाँ पर क्या किया जाता है, डिलीट किया जाता है। ये इसमें एक चीज़ बात आपको ध्यान रखना है, यहाँ जो लिखा है ये लिखा है हियर क्यू इज अ सर्कुलर क्यू, फ्रंट इज अ फ्रॉम वेयर डेटा एलिमेंट आर रिमोट। इसका मतलब ये है कि जो फ्रंट होता है वहाँ से डेटा को, जो एलिमेंट होते हैं आइटम होते हैं उन्हें हम क्या करते हैं यहाँ से डिलीट करते हैं। तो फ्रंट से डिलीशन होगा और जो एडिशन होगा वो हमेशा रियर से होगा, जो नॉर्मल क्यू में हम पढ़ चुके हैं। तो इसकी एल्गोरिदम देखते हैं कि करना क्या है। तो मैं आपको सबसे पहले कंडीशन यहाँ पर दिखाता हूँ। ये हमारे क्यू है, ये हमारी एक सर्कुलर क्यू बनाई है। तो जो हमारी सर्कुलर क्यू यहाँ पर बनी है, इसमें अगर मान लीजिए सबसे पहले कि हमने दो एलिमेंट रखे हैं, या हम ये मान लेते हैं कि यहाँ पर हमारा रियर है और यहीं पर हमारा फ्रंट है। जो फ्रंट है वो यहीं पॉइंट कर रहा है इस जगह पर, और रियर भी इसी जगह पर पॉइंट कर रहा है। तो ये हमारी जो क्यू होती है वो एम्प्टी क्यू होती है, जिसको हम बोलते हैं अंडर फ्लो। चेक अंडर फ्लो कंडीशन जो होती है वो अंडर फ्लो है, मतलब पूरी एम्प्टी है देखा जाए तो। तो इफ फ्रंट इक्वल टू जीरो हो, अगर हमारा फ्रंट है वो जीरो है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो हमारा ये पूरा के पूरा ये है, इस ये अंडर फ्लो कंडीशन में है। इसका मतलब ये है कि अगर फ्रंट जीरो पे सेट किया है, मान लीजिए सबसे पहले हम फ्रंट बनाते हैं, इंटीजर फ्रंट इक्वल टू हमने लिखा यहाँ पर -1। इसके बाद में इंटीजर रियर इक्वल टू हमने लिखा -1। इसका मतलब ये है कि अगर हमारा यहाँ पर ये है और हमारे पास में यहाँ पर ये है, इसका मतलब ये है कि अगर फ्रंट इक्वल टू -1 है और आर इक्वल टू -1 है, मतलब दोनों इक्वल इक्वल है। अगर ऐसी कंडीशन आती है तो हम इसको क्या कहते हैं, जो हमारी क्यू है वो क्या है, एम्प्टी है, पूरी की पूरी तरह एम्प्टी है। अगर ऐसा होता है तो हम इसको एम्प्टी कहते हैं। और अंडरफ्लो का मतलब ये हो गया है कि यहाँ पर कोई ना कोई एक एलिमेंट हमने ऐड किया है, तभी तो हमने इसको क्या किया है, यहाँ पर प्लस किया। जैसे आप जानते हैं हमने इससे पहले जब क्यू पढ़ा था, जो हमारी सर्कुलर क्यू थी, इससे पहले जब हमने यहाँ पर सर्कुलर क्यू पढ़ी है उसमें क्या हुआ था, मान लीजिए इसमें चार एलिमेंट आ सकते हैं। अब जो हमारा फ्रंट है, फ्रंट इक्वल टू -1 रखा है इंटीजर के साथ में। आप सब जानते हैं कि हम जब एल्गोरिदम लिखेंगे तो वहाँ पर हम लिखेंगे इंटीजर फ्रंट। ये हम जब हमारा एल्गोरिदम के साथ में हम लिखते हैं तभी लिख देते हैं, मतलब जब प्रोग्राम बनेगा तब लिखेंगे हम इसमें फ्रंट इक्वल टू -1 रख देंगे। मान लीजिए हम सी के साथ में या C++ के साथ इम्प्लीमेंटेशन कर रहा हूँ। इस इम्प्लीमेंटेशन का मतलब ये है कि इसको मैं बना रहा हूँ क्यू को, तो मैं क्या करूँगा, इंटीजर के साथ में फ्रंट बनाऊंगा और फ्रंट में -1 रख दूंगा। एक और बनाऊंगा मैं रियर, रियर इक्वल टू -1 रख दूंगा। मतलब ये जो है यहाँ पर हमारा क्या है, फ्रंट है एफ, और यहीं पर हमारा क्या है, रियर भी है जिसको हमने कहा है आर। तो ये दोनों एक ही जगह पर पॉइंट कर रहे हो, इसमें भी कोई एलिमेंट नहीं रखा है मैंने। तो अगर ऐसा होता है कि मैंने इसमें कोई एलिमेंट नहीं रखा है तो सीधी सी बात है, यहाँ पर क्या है, ये एम्प्टी है पूरी तरीके से। ठीक है। अब इसमें कैसे इंसर्शन होता है, हमने बताया कि रियर से इंसर्शन होता है। ये रियर से मैं इंसर्ट कर रहा हूँ। मान लीजिए मेरे पास में एक आइटम है, उस डेटा आइटम के अंदर मैंने डेटा आइटम का नाम रखा मैंने आई। आई में मेरे पास में एक डेटा आइटम है जिसका नाम है 5। ये मेरे को 5 रखना है, तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, यहाँ पर रियर से इंसर्ट करूँगा। तो रियर से इंसर्ट करूँगा तब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इसको मैं कर दूंगा यहाँ पर इंसर्ट करके 5। और ये रियर जो होगा इसको मैं +1 करूँगा, मतलब ये अब रियर कहाँ आ जाएगा हमारा, यहाँ।
तो आप जानते हैं, मैंने इससे पहले बताया था, इसमें हम क्या करते हैं, रियर इक्वल टू रियर प्लस करते हैं, रियर के अंदर एक प्लस करते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या करा, रियर में एक प्लस किया, तो ये क्या हो गया, अब फ्रंट मेरा कहाँ पर है, इस 5 पर शो कर रहा है। तो यहाँ से अगर डिलीट करना होगा तो आसानी से हो जाएगा। वो जो मेरा रियर है वो इस जगह पर शो कर रहा है। तो ये मान लीजिए बेस वैल्यू इसकी कितनी है, 0। इसकी बेस वैल्यू क्या है, यहाँ पर 1, इसकी बेस वैल्यू है यहाँ पर 2, इसकी बेस वैल्यू है यहाँ पर 3। और अभी रियर में हमने क्या करा, -1 पे था, तो ये रियर -1 था, हमने रियर में प्लस किया, तो सीधी सी बात है प्लस किया, इसका मतलब ये है कि -1 में अगर मैं 1 प्लस करूँगा तो सीधी सी बात है वो कितना हो जाएगा, 0। तो ये वाली जो कंडीशन थी हमारी, कि यहाँ पर हमारा क्या है, जो रियर है वो हमारा कहाँ पर है, इस जगह पर है। तो अगर रियर हमारा किस पर है, -1 पे है, तो हम देखते हैं कि इसी टाइप से इंसर्शन किया जाएगा। अब अगला एलिमेंट इंसर्ट करना होगा, तो मैं इस जगह पर करूँगा रियर से। तो मैंने रियर से कोई अगला एलिमेंट है मेरा, मान लीजिए 7 है, 5 के बाद में 7 मैंने लिखा है। अब अगला एलिमेंट मेरे पास 7 आया, मेरे को 7 को इंसर्ट करना है, तो मैंने 7 इंसर्ट किया। इंसर्ट करने का तरीका आप सभी जानते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्यू के रियर में उस आइटम को रख देंगे। ठीक है, आइटम हमारे पास में आई इक्वल टू ये है, तो हम क्यू के रियर में क्या रख देंगे, आई को रख देंगे। अब ये जैसे हमने रखा यहाँ पर, तो इससे क्या होगा, अब जो रियर है ये हमारा क्या होगा, अभी इंसर्शन दिखा रहा हूँ, आप ध्यान से देखिए। तो इंसर्शन में क्या होगा, रियर +1 होगा। अब रियर कहाँ आ जाएगा, यहाँ ना पॉइंट करते हुए हमारा रियर जो होगा +1 होगा, और रियर हमारा आ जाएगा इस जगह पर, और यहाँ पॉइंट करेगा रियर। ये जो रियर का पॉइंटर है वो यहाँ पॉइंट करेगा। अगर यहाँ पर भी मैं कुछ डाल देता हूँ, मान लीजिए मैंने कोई वैल्यू डाल भी दी, अगर इसके अंदर मान लीजिए मैंने यहाँ पर वैल्यू डाली 4 डाली अगली, तो इससे क्या होगा कि रियल जो है अब उठ करके कहाँ पॉइंट करेगा, इस जगह पर। इसीलिए हमने इसको सर्कुलर क्यूब कहा है। अब मेरा रियल यहाँ आ गया, यहाँ से हट गया, ये रियल जो है ना, ये यहाँ से इस जगह से हट करके कहाँ आ जाएगा, इस जगह आ जाएगा। अभी यहाँ पॉइंट कर रहा है। अब अगर मैं इसके अंदर एक और नई चीज़ ऐड करता हूँ, मान लीजिए मैंने 3 ऐड करा, तो जैसे 3 ऐड करा, अब मेरा रियर प्लस प्लस होगा, तो ये क्या बता रहा है, अब मेरा रियर यहाँ पर, कि जो हमारी एलिमेंट है, मतलब ये है कि इसकी जो मैक्सिमम साइज कितना है, इस जो हमने एरे के द्वारा इसको बनाया है, ये क्यू को, इसका मैक्सिमम साइज कितना है, 4। और मेरा रियर अभी कहाँ पर है, 4 पे है, इसका इंडेक्स कितना रहेगा, 3 रहेगा। तो अगर ये 4 पे आ गया, मतलब मैक्सिमम साइज के बराबर हो जाता है अगर मेरा रियर, तो सीधी सी बात है, अब इसमें कोई नई चीज ऐड नहीं कर सकते, और हमारी जो क्यू रहेगी वो क्या हो जाएगी, पूरी फुल हो जाएगी। अब डिलीशन की बात करते हैं। तो डिलीशन कैसे चालू होगा, डिलीशन होगा हमारा फ्रंट से। अब आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, डिलीशन यहाँ पर मेन चालू हो रहा है, तो डिलीशन जो होगा यहाँ फ्रंट से चालू होगा। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिलीशन करेंगे फ्रंट से। तो फ्रंट से डिलीशन कैसे होगा, यहाँ से ये हमने आइटम डिलीट करा। अब जैसे ही आइटम डिलीट होगा, तो ये जो फ्रंट है, फ्रंट में यहाँ पर +1 होगा। आपको ध्यान रखना है, जब हम जो सर्कुलर क्यू होता है, अगर उसके अंदर हम इंसर्शन कर रहे हैं, तो रियर घूमेगा क्लॉकवाइज। रियर घूमेगा मतलब रियर +1 होगा। ठीक है। और अगर हम डिलीट कर रहे हैं या डिलीशन कर रहे हैं, पॉप कर रहे हैं, पॉप मतलब डिलीट करना, तब हमारा जो ये फ्रंट है, ये फ्रंट हमारा क्या होगा, +1 होगा। तो सीधी सी बात है, हमारा जो भी फ्रंट यहाँ था, अब क्या हो जाएगा, डिलीट होने के बाद में फ्रंट कहाँ पॉइंट करेगा, इस जगह पर। ये यहाँ आ गया। यहाँ पर अब अगर मेरे को 7 को डिलीट करना है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो हमारा डिलीशन होता है हमेशा कहाँ से होता है, फ्रंट से। तो जो हमारा क्यू होता है, नॉर्मल क्यू में भी हम फ्रंट से डिलीट करते हैं, और जो हमारा सर्कुलर क्यू है उसमें भी डिलीशन होगा, वो कहाँ से होगा, फ्रंट से होगा। तो फ्रंट यहाँ पर हमने डिलीट करा, तो सीधी सी बात है, फ्रंट अब यहाँ नहीं रहेगा, फ्रंट इस जगह पर पॉइंट करेगा। तो फ्रंट यहाँ आ जाएगा। जैसे यहाँ फ्रंट आता है, तो यहाँ से भी मैंने 4 को डिलीट करा। अब आपको दिख रहा होगा कि सबसे पहले हमने क्या डिलीट करा, 5, फिर 7, फिर 4, और आया भी पहले 5, फिर 7, फिर 4 आया था। तो इसी टाइप से ये फ्रंट अब आगे की ओर बढ़ रहा है, तो ये डिलीट होगा यहाँ से भी। अब मैं सभी जगह से हटा देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर जो डिलीशन चला, तो हमारा डिलीशन होने के बाद में क्या हो गया, अब जो फ्रंट रहेगा, सॉरी ये ढंग से नहीं बन रहा है। अब आप देख सकते हैं जो हमारा फ्रंट है वो इस जगह पर रियर के पास में आकर के यहाँ पर क्या करेगा, इसको पॉइंट करेगा। इसका मतलब ये है कि जो अभी हमने डिलीशन करा है, उसमें जो हमारा फ्रंट है वो अभी कहाँ पर सेट है हमारा,
जीरो पे। जो हमारा फ्रंट कहाँ आ गया, जीरो, क्योंकि जो बेस वैल्यू है आप सभी जानते हैं, एरे हम बनाते हैं उसमें जो बेस वैल्यू होती है वो जीरो होती है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट वन रहेगी, उसके बाद वाली टू रहेगी, उसके बाद वाली थ्री रहेगी। तो मैक्सिमम साइज इसका कितना है, फोर है। बाकी इसका इंडेक्स वैल्यू जीरो से चालू है, इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं यहाँ पर, थ्री कह रहे हैं। जो पोजीशन नंबर है वो थ्री है, बाकी जो मेन इसका जो इंडेक्स है वो थ्री है, बाकी जो मेन इसमें मैक्सिमम साइज कितना रहेगा इसका, हमेशा फोर। तो अभी अगर ऐसा है कि मैं डिलीट करके आया हूँ और मेरा जो रियर है वो कहाँ पर है, थ्री पर है, मतलब जीरो पर पॉइंट कर रहा है। और जो मेरा ये फ्रंट है वो भी कहाँ पर पॉइंट कर रहा है, जीरो पर। इसका मतलब ये है कि अभी फ्रंट और रियर एक जगह पर है। इसका मतलब ये है हमारी पहली कंडीशन जो है वो यहाँ पर होती है कि जो फ्रंट इक्वल टू जीरो हो तो ये किस में है, अंडर फ्लो में रहेगा। इसका मतलब ये है कि अगर फ्रंट इक्वल टू जीरो है तो ये अंडर फ्लो है। अंडर फ्लो मतलब ये है कि यहाँ पर हमारे पास में केवल एक एलिमेंट है, और अगर इसको भी डिलीट कर दिया, अगर हम इसको भी डिलीट कर देते हैं तो फिर हमारी क्यू भी पूरी क्या हो जाएगी, यहाँ पर खाली हो जाएगी, ब्लैंक हो जाएगी। तो हम यहाँ से क्या कर देंगे, अगर ऐसा होता है कि फ्रंट इक्वल टू जीरो हो, ये जो फ्रंट इक्वल टू भी क्या है, थ्री पर है, जीरो है, तो ये हमारी अंडर फ्लो में है और हम मैसेज प्रिंट करेंगे अंडर फ्लो में है और एग्जिट हो जाएंगे। अगर ऐसा नहीं होता है और अगर इसमें आगे अगर हमको इसको भी डिलीट करना है, इस एलिमेंट को भी डिलीट करना है, तो करना कुछ नहीं है। अगर आपको एग्जिट होना है तो ठीक है, अगर एग्जिट नहीं होते तो क्या करोगे आप, यहाँ पर आइटम इक्वल टू क्या लिखोगे, क्यू, और क्यू के अंदर क्या फ्रंट को डाल दोगे, तो ये फ्रंट जो रहेगा ना वो यहाँ से डिलीट हो जाएगा। आपको पता है जो क्यू रहेगा, वो जो क्यू का फ्रंट है वो कहाँ जाएगा, इस आइटम में आ जाएगा। तो ये जो हमारे पास में थ्री है ये उठ करके कहाँ आ जाएगा, इस जगह पर, और ये यहाँ से हट जाएगा। तो ये हटने के बाद में क्या हो जाएगा, यहाँ पर मैं एक बार हटाता हूँ सभी को। जैसे ये क्यू उधर, ये जो हमारा यहाँ से क्यू के फ्रंट से जो हमारा एलिमेंट गया है आई में या आइटम में, तो अब यहाँ पर कंडीशन ये बनी कि ये हमारा क्यू है, सर्कुलर क्यू, और यहाँ पर हमारा जो है ये बेस वैल्यू है जीरो, इसकी इसकी वन, इसकी टू, इसकी थ्री, ये तीन वैल्यू है। तो अब मान लीजिए यहाँ पर क्या है, हमारे पास में कुछ भी नहीं बचा, तो यहाँ पर ये फ्रंट रहेगा और यहीं पर हमारा रियर भी रहेगा, इसी जीरो पर, ये जीरो पर रहेंगे। तो एक तो ये कंडीशन है हमारी, दोनों जीरो पर रहेंगे। तो ऐसा करके भी हम डिलीट करके एग्जिट कर सकते हैं। और अगर ऐसा ना हो और ऐसा हो कि इफ फ्रंट इक्वल टू रियर हो, मतलब फ्रंट इक्वल टू यहाँ पर रियर हो, तो हम ये देखेंगे कि हमारी जो एम्प्टी हो गई है पूरी, जो ये जो हमारी यहाँ पर क्या है, अभी हमने क्या करा, डिलीट कर दिया, तो ये पूरी क्यू क्या हो गई, खाली हो गई। अब खाली हो गई तो हमको क्या करना पड़ेगा, फ्रंट में भी या तो माइनस वन आप सेट करो, या दोनों में माइनस वन सेट कर दो, तो आप वापस से रीयूज कर सकते हो, या फिर दोनों में जीरो जीरो सेट कर दो। ये तो हम बना रहे हैं ना इंटीजर में, तो आप दोनों को भी कुछ भी सेट कर सकते हैं, या तो माइनस वन सेट कर दो या यहाँ पर जीरो जीरो सेट कर दो। तो ये आपकी इतनी कंडीशन खत्म हो गई है। मतलब आपको पूरा छोड़ना है, क्या करना है, आप सबसे पहले आपको चेक करना है कि यह हमारा यहाँ पर क्या है, फ्रंट इक्वल टू जीरो है। अगर जीरो है तो ये अंडर फ्लो कंडीशन में, मतलब इसमें एक एलिमेंट है, क्योंकि हम डिलीट करके आए हैं, हम इसको पहली बार बना के यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम इसको पहले भी बना चुके हैं, यूज़ कर चुके हैं। तो एक एलिमेंट बचा था उसको डिलीट करो। अगर ऐसा है तो क्या करना है, अंडर फ्लो का एक मैसेज प्रिंट करना है, और फिर हमको क्या करना है, जो आइटम जो हमारे पास में बना हुआ है इंटीजर, उसमें क्या करना है, इस क्यू के फ्रंट का जो भी होगा आइटम उसको हमको यहाँ पर पास करना है। तो यहाँ तीन था, हमने तीन को पास कर दिया, बाकी अभी भी तो कंडीशन क्या है, एम्प्टी की है। तो अब एम्प्टी है तो हमको क्या करना पड़ेगा, अभी जीरो पे है, तो हमको फ्रंट इक्वल टू जीरो, हम यहाँ पर हमने इसमें माइनस वन बनाया है, तो हम भी क्या करेंगे, इसको माइनस वन बना लेंगे, फ्रंट इक्वल टू माइनस वन और रियर इक्वल टू माइनस वन, मतलब ये दोनों माइनस माइनस वन हो गए। इसका मतलब ये हो गई कि दोनों जो फ्रंट और रियर है दोनों कहाँ पर सेट हो गए, बिल्कुल रीसेट होकर के जीरो पे आ गए, माइनस वन पे आ गए। इसका मतलब ये कि अब इसमें और हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, वापस से जीरो आएगा, फिर वन, फिर टू, फिर थ्री, इस टाइप से। तो ये अभी कंडीशन छोटी इसलिए मैंने माइनस वन बताया, जब कंडीशन बड़ी होगी, जब बड़ी क्यू बनेगी तो उसमें हम जीरो ही सेट करेंगे। वो शुरुआत भी हम जीरो में रखेंगे, जो हमारा फ्रंट रहेगा ना, जो हमने बनाया था इंटीजर फ्रंट इक्वल टू जीरो, यहाँ पर इस टाइप से चलेगा। तो ये इनके हिसाब से बनी हुई है, मैंने माइनस वन के हिसाब से आपको बताया, आप चाहो तो जीरो भी लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर यहाँ पर ऐसा हो कि हमारा जो यहाँ पर एल्स इफ फ्रंट इक्वल टू एन हो, अगर ऐसा होता है तो ये जो हमारा जो फ्रंट है वो पॉइंटर की पोजीशन पे सेट हो, तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमको ये करना पड़ेगा कि फ्रंट इक्वल टू हमारा माइनस वन था तो हमको जीरो पे लाना पड़ेगा।
ठीक है। और हम क्या करेंगे, फ्रंट इक्वल टू फ्रंट प्लस वन कर देंगे। तो ये हमारा जो फ्रंट होगा फ्रंट प्लस वन होगा, मतलब ये जो कंडीशन इतनी बची हुई ये कब हमारे आती है, इसका मतलब ये है, इसको मैं आपको समझा रहा हूँ इस कंडीशन को। मान लीजिए ये जो अभी यहाँ तक तो आपको समझ आ गया होगा मेरे को लगता है, अगर नहीं आया तो एक बार और वीडियो देख लीजिए आप रिवर्स करके इसको। ठीक है, इतना तो आ गया होगा। अब ये वाली कंडीशन हम देखते हैं कि ये जो एल्गोरिदम में ये कंडीशन क्या लिखी है। तो ये कंडीशन मैं आपको इधर समझाता हूँ अब। तो मान लीजिए हमारे पास में एक सर्कुलर क्यू है, ये हमारी सर्कुलर क्यू है। इसमें क्या है सर्कुलर क्यू में कि हमारे पास में चार इसमें मैक्सिमम संख्या आ सकती है। ठीक है, उनको हमने बोल दिया मैक्सिमम संख्या एन हो सकती है, कुछ भी, मतलब वन को छोड़ के टू थ्री फोर कुछ भी हो। तो मैंने क्या करा, यहाँ पर हमारा मान लीजिए यहाँ पर हमारा फ्रंट है, फ्रंट हमारा है यहाँ पर, और यहाँ पर कुछ संख्या मान लीजिए यहाँ पर कुछ 5 है, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, ऐसे कुछ भी आपकी संख्या हो सकती है, यहाँ 2 है। तो अब यहाँ पर हमारा फ्रंट है, तो यहाँ पर हमारी जब फुल होगी तो ये क्या होगी, यहाँ पर हमारा क्या होगा, रियर होगा। तो अब ये कंडीशन आती है, अब एन संख्या हो सकती है, फ्रंट इक्वल टू एन हो सकता है। एन का मतलब हो कि वन को छोड़ के या जीरो को छोड़ के कुछ भी हो, वन टू थ्री फोर कुछ भी हो हमारा, है ना। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए कि इस टाइप से है, ठीक है, ये हमारी क्या है, कंडीशन एक बन रही है, तो हमको क्या करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर हमारा, तो अब मान लीजिए कि हमारा जो यहाँ पर फ्रंट है वो हमारी बेस लोकेशन 3 पर है, और रियर हमारा कहाँ पर है, 0 पर है। ठीक है, तो ये कंडीशन अभी हम मान लेते हैं कि ऐसा कुछ हमारे पास में है। अब क्या करते हैं हम यहाँ पर, तो मान लीजिए कि जो हमारा फ्रंट है वो इस जगह पर है, जो हमारी बेस लोकेशन 3 है। उसके बाद में जो हमारा फ्रंट है वो 0 पर है, ये हमारा रियर जो है वो 3 पर है, फ्रंट जो हमारा 0 पर है, बाकी 1 2 है। हमारा फ्रंट कहीं भी हो सकता है, फ्रंट इक्वल टू एन है, अभी मान लीजिए 0 पर है। अब इसमें मैंने कुछ रिमूव करा, है ना, 0 है तो मैंने इसको रिमूव करा, यहाँ से फ्रंट में से कुछ रिमूव करा, यहाँ से भी मैंने रिमूव करा इसको। मान लीजिए रिमूव करके मैंने जो मेरा फ्रंट है, फ्रंट को मैंने रिमूव करा, यहाँ से कुछ रिमूव करा, तो आगे क्यों जाएगा, +1, तो 1 पे आएगा। फिर 1 से डिलीट करा तो हमारा फ्रंट कहाँ जाएगा, इस जगह 2 पर। तो मान लीजिए मेरा जो फ्रंट है वो कहाँ है, 2 पर है। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन आती है कि अगर हमारा फ्रंट कुछ भी संख्या हो, एन हो, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें पॉइंटर की पोजीशन देखेंगे फ्रंट की। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, फ्रंट इक्वल टू 1। तो हमारा जो फ्रंट इक्वल टू क्या है, अभी फिलहाल में 1 है। तो इसके बाद में क्या करें, फ्रंट इक्वल टू फ्रंट प्लस 1 कर देंगे, मतलब फ्रंट की अभी वैल्यू कितनी है, 1 है, और फ्रंट की वैल्यू में हम क्या कर देंगे, 1 को और जोड़ देंगे, मतलब ये 2 है, ये फ्रंट उठ करके कहाँ जाएगा, इस जगह पर। तो हमारा फ्रंट कहाँ आ गया, फ्रंट +1 जिसे हमने करा, हमारा फ्रंट कहाँ आ गया, इस जगह पर आ गया फ्रंट। तो यहाँ से फ्रंट क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, और जो आइटम होगा वो रिटर्न करेंगे आइटम, तो रिटर्न आइटम के कारण ये भी हमारा क्या चल जाएगा, गायब हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, हमारा जो फ्रंट था वो यहाँ से उठ करके कहाँ आ गया, इस जगह पर आ गया। तो अब हमारा फ्रंट और ये रियर एक जगह पर है, तो अब ये वाली जो कंडीशन होगी यहाँ पर ये अंडरफ्लो वाली कंडीशन लागू हो जाएगी। और यहाँ से भी जब इसको डिलीट करेंगे तो ये हमारी एम्प्टी हो जाएगी। तो ये सारी कंडीशन हमने यहाँ पर देख ली है। तो यही हमारा यहाँ पर था क्यू का बेनिफिट। तो अब ये क्यू जो क्यू हमने जो बनाई है, उसमें अगर आपको प्रोग्राम देखना हो तो मैंने आपको एक बुक दी है, आप यहाँ पर इसका प्रोग्राम देख सकते हैं कि किस तरह से काम करेगा। ये पूरा प्रोग्राम है इसका क्यू का, जो आपको मैंने बुक दी उसमें आपको दिख रहा है, और उसका आउटपुट भी दे रखा है कि वो आउटपुट किस टाइप से काम कर रहा है। तो आप इसके पेज नंबर 201 से 207 208 तक जो जा रहा है आपका, यहाँ 208 तक आ रहा है, देख सकते हैं इस जगह तक।